साउंड नहीं बोल रहे हैं। तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। टूट कर बिखरी हुई तलवार के टुकड़े समेत, टूट कर बिखरी हुई तलवार के टुकड़े समेट और अपने हार जाने का सबब बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, वही गुल बाकी रहेगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। और हम सफीरों बाग में हैं 4 दिन के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अल्लाह। और अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। अजीज़ान गिरामी, हमारे हाफिज साहब, कारी साहब, अल्लाह इनको जजा दे, इतना कहते हैं ना कि एकदम मगन होकर के शेर पढ़ते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। इस तरह की जो खासियत है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। मैंने जो पढ़ा है इनके कान खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, क्यों अल्लाह चापलूसी पसंद नहीं करता, रियाकारी भी पसंद नहीं करता, दिखावा पसंद ही नहीं करता। अल्लाह पसंद क्या करता है? तो अल्लाह फरमाता है बल युनालहु तक़वा मिनकुम, मैं तुम्हारे अंदर जो तकवा है मैं उस तकवे को कबूल करूंगा। वो तो कलंदराना सिफत में शेर पढ़ रहे थे, मेरे जहन में एक शेर आया, कलंदर और ज़बा खामोश तौबा, यानी सुन्नी है, जन्नती है, बुजुर्गों का चाहने और मानने वाला है, फिर भी उसके अंदर जोश और जज्बा ना हो तो फिर ये बेकार करते तो वो लोग हैं जिनका ईमान 2 धारी में है। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब वो मुनाफिकों से मिलते थे और जब वो ईमान वालों से मिलते थे, उसमें फर्क क्या होता था? जब वो ईमान वालों से मिलते थे तो उनसे कहते थे कि हम ईमान ले आए, और जब वो अपने काफिरों मुनाफिकों की तरफ पलटते थे, वइदा खलौ इला शयातीनिहिम, जब वो अपने लोगों में आते थे जो शैतानों के चेले थे, तो कहते थे इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, मैं उन लोगों के साथ मजाक कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि तुम उनके साथ मजाक कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा बेहतर तुम उनसे मामला फरमाने वाला है। ये है तो कलंदर और ज़बा खामोश तौबा, अनल हक गोयम 100 बार गोया, दिला गाफिल से सुबहानी चे हासिल, मुतियो नफ्सो शैतानी चे हासिल, दिला गाफिल से सुबहानी चे हासिल, मुतियो नफ्सो शैतानी चे हासिल, और बुअद कदरे तो अफजू अज मलाइक। ये मौलाना रूम का शेर है, कोई मामूली शख्सियत का नहीं है। हजरत से शम्स तबरेज के जो खादिम हैं मौलाना रूम हैं, और मौलाना रूम ने क्या कहा था? मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। मौलवी उस वक्त तक मौलाना रूम नहीं बन सका जब तक कि वो शम्स तबरेज का गुलाम नहीं हो गया। हर के खादिम शवद मखदूम शवद। अगर आप अल्लाह की रजा में कुछ खर्च करोगे तो फिर अल्लाह आपको जजा देगा। आप रातें कुर्बान करना नहीं चाहते, आप महफिलों में आना नहीं चाहते, आप उलमा को सुनना नहीं चाहते, और आप ये चाहते हैं कि हमको डायरेक्ट जन्नत का सर्टिफिकेट मिले, तो फिर उलमा आपको या कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ,
मैं दुनिया से जाने के टाइम ये उलमा आकर के अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना पढ़ के तशरीफ ले जाएंगे। जज़ा और सजा देना अल्लाह का काम है। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये क्या है, महफिलें क्या हैं। अभी इससे पहले एक हजरत बयान कर रहे थे, माशाल्लाह मुख्तसर वक्त में अच्छी बातें बता के गए। वो क्या उन्होंने फरमाया, आप महफिल में आए तो सही, क्योंकि महफिल क्या है, ये महफिल दरसगाह है और मस्जिदें उसका नतीजा है। असल क्या है, ये रॉ मटेरियल कहाँ है, ये महफिलों में और मिलादों में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिलों में मिलता है, माशाल्लाह। क्यों, फैक्ट्री में माल बनता है और वो बिकता कहाँ है, मार्केट में। जब आप महफिलों में सीखेंगे, मदरसे में नहीं सीखे तो महफिल में सीखिए, और ये अल्लाह का दीन सीना बसीना अंदर जाएगा। बेशक बेशक। मोबाइलों की स्क्रीनों से अगर किसी को घमंड है कि मैं दीन सीख लूंगा, मैं अल्लामा बन जाऊंगा, तो दुनिया का किसी मुअर्रिख ने ये बात लिखी ही नहीं है कि सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन देख करके कोई आलिम बन गया। अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम जो नबी के सीना अतहर में नाजिल हुआ, वो मुकद्दस कलाम और वो इल्म अल्लाह के नबी के सीने से सहाबा के सीने में आया है। सहाबा के सीने से वो इल्म ताबईन के सीनों में आया है, ताबईन से वो अइम्मा तबे ताबईन के सीनों में आया है, तबे ताबईन के सीनों से अइम्मा के सीनों में आया है, अइम्मा के सीनों से वो इल्म अख्ताब के सीनों में आया, मुहद्दिसीन के सीनों में आया, गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के सीने में आया। सरकार सैयदना गौसे आजम के सीने से सिलसिला ब सिलसिला सैयदना सरकार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सीने में आया है। उनके सीने से सिलसिला ब सिलसिला हुजूर अहसनुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह के सीने में आया, हुजूर आले रसूल के सीने में आया, हुजूर आले रसूल के सीने से वो इल्म सिलसिला ब सिलसिला सैयदना सरकार आला हजरत के सीने में आया। सुभान अल्लाह, सरकार आला हजरत के सीने मुतहर से अतहर से निकला हुआ इल्म सीना बसीना सरकार सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के सीने में आया है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के सीने से ये इल्म हुजूर सैयदना मुफस्सिर आज़म के सीने में आया है। मुफस्सिर आज़म के सीने से ये इल्म होते हुए सैयदना सरकार हुजूर ताजुश शरिया के सीने में आया है। और हुजूर ताजुश शरिया के सीने से मैं पूरे दावे और जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर ताजुश शरिया के सीने अतहर से ये इल्म अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर के सीने में आया है। आज जो शख्स इस महफिल में आए और अगर एक बात कोई शख्स यहाँ से सीख करके चला गया तो याद रखिए ये नबी का इल्म जो सीना बसीना सहाबा से होते हुए उलमा के सीनों में आया, आज इन कुर्रा के सीनों में है, हुफ़ाज़ के सीनों में है, ये उलमा से सिलसिला ब सिलसिला आया है। वही इल्म इनके सीनों से आपको मिलेगा, मोबाइल के स्क्रीनों से नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपको समझने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। इतनी बड़ी बस्ती है। मौलाना सलमान साहब से मैंने सुना, दिल खुश हो गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह काफी मजमा होगा, सुनने वाले लोग होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल कभी भी इस बात का गम ही नहीं करता हूँ, अफसोस करता हूँ, इसलिए कि एक बुजुर्ग के बारे में मशहूर है कि वो एक बाजार में बैठे लोगों के दरमियान सुलह मसालिहत कर रहे थे और उनकी आंखें अश्कबार थी। किसी ने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं अल्लाह और इन बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। तो क्या नतीजा निकला? बोले अल्लाह तो मान रहा है, ये बंदे नहीं मान रहे। फिर वही बुजुर्ग एक कब्रिस्तान में रो रहे हैं। तो शख्स ने पूछा आप इधर क्या कर रहे हो? आपने फरमाया अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा हूं। तो बोले नतीजा? बोले आज ये तो मान रहे लेकिन वो नहीं मान रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा वक्त आने से पहले सीखना चाहिए। बेशक।
बहुत अफसोस होता है, हमारी कौम इस मामले में बहुत पीछे है। आप जब तक सीखेंगे नहीं, अमल कहाँ से करेंगे? बेशक बेशक। तखय्युल तवाफ़े, अल्लाह, थोड़ा इको दे दीजिए, इको थोड़ा। तखय्युल तवाफ़े हरम कर रहा है। अल्लाह अल्लाह वाह। तखय्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तसव्वुर में तैबा नजर आ रहा है। तखय्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तसव्वुर में तैबा नजर आ रहा है। तखय्युल तवाफ़े, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तखय्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तसव्वुर में तैबा नजर आ रहा है। मैं सोया हूँ सल्ले अला पढ़ते पढ़ते, सोया हूँ सल्ले अला पढ़ते पढ़ते, वाह। अला पढ़ते पढ़ते शहीदी का जलवा नजर आ रहा है। मैं सोया हूँ सल्ले अला पढ़ते शहीदी का जलवा सुभान अल्लाह सुभान रहा है। मैं सोया हूँ सल्ले, और कसम है तुम्हें ज़ाहिदों अब न छेड़ो, अभी सूरह दोहा पढ़ रहा हूँ। कसम है तुम्हें, कसम है तुम्हें ज़ाहिदों अब न छेड़ो, अभी सूरह दोहा पढ़ रहा हूँ। कलामे इलाही सब आयतों में, कलामे इलाही की सब आयतों में मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। तखय्युल तवाफ़े, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरज़मीने खानपुर गुमटा। आखिरी शेर जो मुझे भी बहुत पसंद है और है भी अच्छा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। खास आखिरी शेर समाअत फरमाए। मैं नात पढ़ने के लिए नहीं बैठा, अलबत्ता हुक्म हुआ था तो अलअम्रु फौकल अदब के तहत थोड़ा मैंने कहा चलो 2-3 अशआर मैं शायर। तो ज़ैनब ने पूछा, करबला का वाक़या और सैयदना अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को मद्देनजर रखते हुए शेर समाअत। तो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है। ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है। इसे ना जगा हो, इसे ना उठाना, ये पीकर शहादत का जाम जगाना, मत उठाना,
ये पीकर शहादत का जाम गया है तखय्युल तवाफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मुहम्मद व अला मोहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु मौलाना रूम फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दिला गाफिल सुबहानी चे हासिल। अगर हमारा दिल पाक परवरदिगार आलम से गाफिल है तो क्या फायदा। मुतीए नफ्स और शैतानी चे हासिल। अगर हम नफ्स के और शैतान के गुलाम हैं तो क्या फायदा है। बुवत कदरे तो अफजू अज मलाइक, आपका मर्तबा तो फरिश्तों से अफजल व आला है। तो कदरे खुद नमी दानत से हासिल। अगर आप अपना मर्तबा खुद नहीं जानते तो क्या फायदा। ये कौन फरमाता है। मौलाना रूम लिखते हैं, ऐ मेरे अजीजों बुजुर्गों और बच्चों, अभी हजरत ने एक बात आपसे कही दुरूद के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में दुरूद पाक खुद पढ़ना और पढ़ाने की ताकीद फरमा रहा है। आपने बारहा सुना और पढ़ा होगा, लेकिन एक बात मैं आपको खानपुर गमटा वालों को बता देना चाहता हूँ कि दुरूद शरीफ का फायदा क्या है। आप कोई भी अमल कर लीजिए, आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए, लेकिन आप उस पर ये दावा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमारे इस अमल को या इन अमाल को कबूल ही कर लिया। बेशक बेशक। लेकिन दुरूद पाक वो ऐसा अमल है कि जब भी बंदा पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला इस अमल को कबूल ही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा अमल अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। और दूसरी जगह पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करो, अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह नमाज की ताकीद फरमा रहा है, तीसरी जगह 15वें पारे के अंदर पाक परवरदिगार आलम खुशखबरी दे रहा है। क्या खुशखबरी दे रहा है, अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। ऐ मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं बाकायदा देखिए तकरीर मुकर्रिर जो भी हो, हम लोग तो कोई मुकर्रिर नहीं, बस इस्लाह की हैसियत से आपके दरमियान आए हैं। इतनी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया से भी मुझे शर्फ तलम्मुज़ी हासिल है। तारीफ के लिए नहीं बोलता कि लोग समझे ये बड़ा है, नहीं, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों की। वाह। मैंने उनका उठना भी देखा, बैठना भी देखा, पढ़ाना भी देखा, सोना भी देखा। सुभान अल्लाह सुभान। तो जो मैंने सीखा है थोड़ा वहाँ से लेकर के केरला तक, और आज भी जो जूतियाँ उलमा की सीधी कर रहा हूँ, उससे अल्लाह ने राजी होकर के जो कुछ दिया है, मैं चाहता हूँ उसमें से कुछ चंद बातें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपने अमल किया तो इंशाअल्लाह आपकी भी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदके में हम लोगों की भी दुनिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बोलने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक। इतना बड़ा जुर्म है जिंदगी, इतना बड़ा जुर्म है जिंदगी जिसकी सजा मौत के सिवा कुछ नहीं। बेशक बेशक हक है।
थोड़ा सा एक पॉइंट समझेंगे ना तो समझ में आएगा कि ये मौलाना किस तरीके से गुफ्तगू करना चाहता। मैं आपको एक 2-3 पॉइंट बता दूंगा, इंशाल्लाह आप उस पे अमल करें, आपको भी फायदा, हजरत को भी फायदा, माशाल्लाह, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिंदाबाद। इतना बड़ा जुर्म है जिंदगी कि जिसकी सजा, आप समझ रहे हैं ना, बंदा कुछ मुसलसल करता है, उसके फिर आखिर में सजा और जजा होती है। बेशक ये जजा है या सजा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जुर्म है जिंदगी कि जिसका इख्तिताम मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। वाह 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 वाह, बस उसमें फर्क इतना है। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब आप सोच रहे होंगे नमाज की बात शुरू की है फिर मौत पे आ गए। मैं आपको वही बात बता देना चाहता हूँ कि ये नमाज है किस लिए और मौत का मसला और दोनों का कनेक्शन क्या है। ये मौत, जो इंसान को मौत आती है, बंदा मौत से नहीं डरता है। मुझे लगता है मैं अभी इस लम्हे आप ताज्जुब में होंगे, ये कैसी बात है भाई, मौत से क्यों नहीं डरता? मौत से कोई नहीं डरता। क्यों? अगर मौत से डरता होता तो ये सोना, खाना, मकान बनाना, इसमें मशगूल क्यों होता? बंदा मौत से नहीं डरता है। सबको मालूम है, हर फिरका, हर मजहब का शख्स इस बात का कायल है कि मौत आएगी तो आएगी। मौत से नहीं डरता, वो डरता है अपने आमाल से। मैंने दुनिया में क्या किया है और उसका बदल आखिरत में क्या होगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। किरामन कातिबीन जो दाहिने बाएं कांधे पे बैठे हुए हैं, ये दाहिने बाएं कांधे पे जो लिख रहे हैं, यालमून मा तफअलून, अल्लाह ने इनको मुकर्रर किया है कि तुम क्या कर रहे हो। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अल्लाह, भला काम करने वाले लोग जन्नत में होंगे, बुरा करने वाले जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम नमाज कायम करो। ये जो मौत है, मौत ये जो नफ्स है इसको है, मौत रूह को नहीं है। मैं पहले भी बताया, यसअलूनका अनिर रूह, जी जी जी, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, ऐ महबूब, ये कुरान की आयत है। रूह क्या है? वो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म कभी मरता नहीं। मौत किसको है? वो है नफ्स को। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नफ्स को मौत नहीं है, मजा चखना है। जो अच्छा अमल करेगा उसकी रूह आसानी से निकलेगी, जो बुरा करेगा वो बदी उसकी रूह निकलने में तकलीफ होगी। लेकिन ये सारा जो अमल का दारो मदार है, जो बंदा जिससे डरता है उसके लिए सबसे ज्यादा अहम क्या है? वो है अमाल की दुरुस्तगी और सही मानों में फराइज व वाजिबात की अदायगी। हमने आज महफिल किया, ये 4, 5, 10, 20 उलमा इकराम आए, बयान किए, आपको अच्छा लगा, सुभान अल्लाह, नहीं तो वापस गए। लेकिन हमने अपने ऊपर मुहासिबा किया है। किसी की उम्र इसमें 10 है, किसी की 20 है, किसी की 40 या 50 है। हमको इस पे गौर व फिक्र करना है। क्या हमको गुस्ल का तरीका मालूम है? क्या हमको नमाज में कितने फर्ज हैं मालूम है? क्या नमाज में कितने वाजिबात हैं मालूम है? अगर मालूम है तो सुभान अल्लाह, नहीं मालूम है तो उनको मालूम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पाक नहीं है तो नमाज नहीं है, नमाज नहीं है तो फिर अमाल में दुरुस्तगी कहाँ से आएगी? क्योंकि हम गुनाह करते हैं, बुराइयां होती हैं, खताएं होती हैं, बंदे को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो नमाज के करीब नहीं जाता है। दिल इंसान का जब नमाज से गाफिल होता है तो दिल के अंदर एक काला निशान पड़ता है। फिर वो अल्लाह की अताअत से जब गफलत करने लगता है, पूरा दिल काला हो जाता है। फिर वो जब गलतियां करता है उसके बाद भी उसको एहसास नहीं होता है कि मैंने बुरा किया है।
बुजुर्गों ने फरमाया है आपके अंदर ईमान की हलावत है, उसकी कुछ निशानियां बताई बुजुर्गों ने। अभी क्या है ना, ये जो पब्लिक का माहौल देख करके मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, वरना मैं 2-3 चीजें आपको बहुत अहम बताना चाहता हूँ। खासकर एक चीज आप समझ लीजिए, बुजुर्गों ने नफ्स की कई किस्में बताई। एक है नफ्स अम्मारा, अल्लाह ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया। दूसरा क्या है, नफ्स लव्वामा। तीसरा क्या है, नफ्स मुलइमा। चौथा क्या है, नफ्स मुतमइन्ना। पहला नफ्स अम्मारा है, जिसके अंदर नफ्स अम्मारत असर करता है। वो बंदा गुनाह करे तो उसको एहसास नहीं होता कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ। दूसरा है नफ्स लव्वामा, वो जब गुनाह करता है तो एक बार सोचता है कि मैं गुनाह कर चुका हूँ, ये गुनाह की तरफ जा रहा हूँ। एक वो तबका है। तीसरा तबका क्या है, नफ्स मुलइमा का, जो बेचारा गुनाह तो कर लेता है लेकिन तौबा भी कर लेता है, गलती हो जाती है अल्लाह की बारगाह में रुजू भी कर लेता है। लेकिन एक वो तबका है जिसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। वो नफ्स बंदा नफ्स अम्मारा से, अल्लाह से डरते हुए, कोशिश करते हुए नफ्स लव्वामा की फहरिस्त में आता है, फिर मुलइमा में आता है। फिर जिस दिन बंदा नफ्स मुतमइन्ना में होता है, फिर अल्लाह उसको आवाज देता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, तूने रोजे का मैंने हुक्म दिया था, तूने अपनी भूख और प्यास को मेरी रजा के लिए छोड़ करके तूने रोजा रखा था। तूने सर्दियों के गर्म गर्म बिस्तर को छोड़ करके फजर की नमाज के लिए अपने कारोबार को और दुकानों को छोड़ करके ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा अदा की थी। तूने मेरी रजा के लिए अपने वालिदैन से अगर किसी किस्म के मनमुटाव भी हुआ फिर भी तूने सब्र किया था। तुझे मैंने गरीबी दी थी, तूने सब्र किया था। मैंने तुझे अमीर बनाया था, तूने सखावत का हाथ बुलंद किया था। मैंने तुझे ज़कात देने का हुक्म दिया, तूने अपने माल में से, अपनी गाढ़ी कमाई में से माल निकाल करके अपने गरीब भाइयों में इसलिए दिया कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। तूने कुरान की तिलावत इसलिए की थी कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। तो फिर ऐसा करते करते जब बंदा अपने पाक परवरदिगार आलम की तरफ पलट जाता है तो उसी को नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। और पाक परवरदिगार आलम की तरफ जब बंदा लौटने की कोशिश करता है तो उसकी एक फहरिस्त होती है, वो धीरे धीरे वापस होता है। एक बैक कोई आदमी वली नहीं होता। मौल हजरत शम्स तबरीज के शागिर्द मौलाना रूम कहते हैं, हेच चीज़ें खुद ब खुद चीजें नशुद, हेच आहिन खुद ब खुद तेगे नशुद। कोई भी चीज खुद से कोई चीज नहीं हो जाती है और कोई भी लोहा खुद ब खुद तलवार नहीं हो जाता है। उसको लोहे की भट्टी में डाल करके पहले पकाना पड़ता है, उसके बाद लोहा जब आग की भट्टी में पड़ता है वो आग में जल जल करके नरम हो जाता है। नरम होने के बाद फिर वो उसको एक लोहार अपने आकार देने लगता है। किसी लोहे को तलवार बना देता है, किसी लोहे को कुछ और औजार बना देता है, अनवा अक़साम के औजार बनाने लग जाता है। जैसा वो चाहता है वैसा वो डल जाता है। तो फिर लोहार भी उसको बनाने के बाद मुतमईन हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे पाक परवरदिगार आलम की जात है। जब बंदा अपनी रजा के लिए नर्म हो जाता है, अपने रब की रजा के लिए मुलायम हो जाता है, पाक परवरदिगार आलम फरमाता है सजदा कर, तो फिर बंदा सजदा करता है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे प्यारे बंदे फलां बस्ती में लोगों की हिदायत के लिए चला जा, तो बंदा हिदायत के लिए चला जाता है, लोगों को वाज़ व नसीहत करने के लिए चला जाता है। यहाँ तक कि पाक परवरदिगार आलम की रजा को हासिल कर लेता है। जब अल्लाह की रजा हासिल करता है तो फिर अल्लाह अपने बंदे को पुकारता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना
मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन नफ्स इरजिई इला रब्बिकी, अब तू अपने रब की तरफ लौट के आ जा, रादियतम मरदिया, क्योंकि तेरा रब तुझसे राजी हो चुका है। फदखुली फी इबादी, तो तू मेरे नेक बंदों में दाखिल हो गया। फदखुली फाए तफसीर है, इसका मतलब ये है तहकीक के साथ कि तू मेरे बंदों में दाखिल हो ही गया है, यानी ये अरबी ग्रामर का एक जुमला है। फदखुली, फा जो आ जाता है उसमें कोई भी गुंजाइश शक और शुबा की नहीं रहती। अल्लाह फरमाता है फदखुली फी इबादी, तो तहकीक के साथ तू मेरे बंदों में दाखिल हो गया, और जब तू मेरे बंदे में दाखिल हो चुका है तो जज़ा तुझे ये दे रहा हूँ, वदखुली जन्नती, तो ऐ मेरे प्यारे बंदे तू जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का इनाम है, ये हमको समझने की जरूरत है, इस पे गौर व फिक्र, और थोड़ी सी, बहुत बहुत बड़ा काम नहीं है ये, थोड़ी सी कोशिश। जब बंदा अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से 10 बार हुक्म फरमाता है, इसका एक कदम मेरी तरफ बढ़ाना है फरिश्तों, तुम नेकियों में इजाफा करो। क्योंकि शैतान ने क्या कहा था, शैतान का नाम क्या था पहले मालूम है? इसका नाम अज़ाज़ील था। तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर दे, किधर जिंदे लानत गिरफ्तार कर दे। तकब्बुर ने, घमंड ने शैतान को क्या किया, जलील और खार कर दिया, और उसको दर जिंदे लानत गिरफ्तार कर दे, वो उसको जिल्लत और रुसवाई के फंदे में गिरफ्तार कर दिया। अल्लाह को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद क्या है? बुर्दबारी, हिल्म, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। अल्लाह तबारक व तआला गुस्से को पी जाने वाले लोगों को माफ कर देने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। आपने नहीं देखा फलां जादूगर ने फलां वली पे हमला किया, फलां ने फलां वली के साथ जुल्म किया, फलां ने फलां के साथ वली को परेशान किया, लेकिन आखिर में जब हार थक करके आए तो औलिया इकराम ने माफी कर दिया। क्योंकि आपने देखा नहीं फतेह मक्का के दिन जब सहाबा इकराम की टीमें मक्के में दाखिल हुई तो सबने कहा आज बदले का दिन है, आज बदले का दिन है। हमारे नबी इरशाद फरमाते अल यौमु यौमुल मरहमा, ऐ मेरे प्यारे सहाबा आज ही तो रहम करने का दिन है। बेशक बेशक। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। एक मर्तबा का वाक़या है, हजरत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु औलाद रसूल हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। आप घर में जलवा फरमा औराद व वज़ाइफ में मशगूल हैं। आपका गुलाम शोरबे का प्याला लेकर के निकला। शोरबे का प्याला एकदम से गर्म था, गर्म शोरबे का प्याला लेके जा रहा था और अचानक उसके पैर में ठोकर लगी और पूरा शोरबे का प्याला हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, औलाद रसूल है, गुस्सा तो जल्दी आता नहीं, और जब गुस्सा आए तो फरिश्ते भी लरस जाएं। पलट करके देखे तो गुलाम के ऊपर लर्जा तारी हो गया। आज का माहौल क्या है? वालिदैन नाराज हो तो होते रहे, फर्क नहीं पड़ता। नौजवान वो अपने एलसीडी में लगे हुए हैं, XYZ, यूट्यूब पे लोग कामयाबी तलाश कर रहे हैं, जबकि मेरा तजर्बा है, मैंने शिमाले हिंद से लेकर के कन्याकुमारी तक का सफर किया है। आपके इलाके में कई हमारे शागिर्द हैं जो खिदमत करते हैं, माशाअल्लाह। आप पूछ लीजिए, मैंने किसी को मोबाइल पे इल्म सीख करके हासिल करते हुए कामयाबी नहीं देखा। वीडियो बनाते हैं, फुहाशी फैलाते हैं, फिर उससे कमाई करते हैं। ये क्या है? तुम्हारे लिए इस्तक़रार नहीं है इसमें, इल्म हासिल करना जरूरी है। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पलटे तो वो समझ गया अगर हजरत ने जबान हिला दी, हाथ से मारना बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? मैं वही बात कहूँ तहसील हासिल लाजिम आ जाएगा।
क्यों? हजरत ने भी अभी बताया वालिदैन का एहतराम करो। अभी 4 आदमी इधर वालिदैन ज्यादा बैठे हैं, बाकी छोटे बच्चे हैं। नौजवान है किधर, समझ में नहीं आता। 2-2 घंटे फिल्म में गुजारने वाले 1 घंटा उलमा की तकरीर नहीं सुनेंगे। फिर दूसरी कौमों से आप मगलूब हो जाने का शिकवा मत कीजिए, क्योंकि इश्क क्या है, उलमा ही से इश्क एक तरफा नहीं होता है। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा क्या बात है। आपको ये आप दुनियावी इश्क समझ रहे हैं, ये दुनियावी इश्क समझ रहे हैं। करबला के मैदान में जो सजदे में सर कटा रहा था वो क्या था, वो इश्क ही तो था। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके जो उंगलियां काट रहे थे वो क्या था, वो इश्क ही तो था। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सजदे, जो आग देगी वो आग जलाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ आले आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, ये मेरे इमाम ने हमको सिखाया। लहद में इश्क शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे हयात, क्या भटक सके जो ये सुराग। वाह वाह वाह, मेरा नौजवान सुनेगा भाई, वो यूट्यूब में घुसा हुआ 2-2 घंटे फिल्में देखते, कोई शिकवा नहीं है। उलमा अगर 2 घंटे प्रोग्राम कर दे, बाप रे बाप कितना देर कर दिए। उन लोगों से पूछो जो 40 दिन के चिल्लों में जाते हैं, फायदा क्या है? हाँ हाला आदरी कुछ भी मिला नहीं, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, और मैं जानता हूँ अगर खानपुर गमटा के लोगों में हिस्से, चूंकि हजरत बताते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानता हूँ गायबाना इन लोगों का भी तस्करा वो करते हैं कई बार। अल्लाह जजा दे इन जैसे मुजाहिदों को, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ जहाँ अल्लाह के बंदे होते हैं और उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर दीन का जज्बा है तो फिर उधर शैतानियत जाने की हिम्मत नहीं करती। आप समझ रहे हैं, वरना तो ये तो जरासीम की तरह, कोरोना वायरस की तरह फैल रहा है। आप मास्क भी लगा लीजिए फिर भी असर नहीं होगा। बस आपको एक मास्क लगाना पड़ेगा जिसमें बरेली का तमगा लगा हो, वाह 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 वाह, फिर आपको छुटकारा मिलेगा, वरना आपके पीछे पीछे लगा रहेगा। ठीक है, आप वहाँ जा दरगाह जाते, ठीक है मैं बाहर खड़ा हूँ, आप जाके आ जाइए, मौका लगा तो आपके साथ ही खड़ा है, सलाम भी पढ़ लेगा, सब कुछ कर लेगा। तो शैतान का नाम अज़ाज़ील था ना पहले, इब्लीस तो बाद में हुआ। लबिसा यल्बिसू के माने है लिबास बदलना, कपड़े बदल बदल के ये आता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए यही आया था मशवरा देने। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए माज़अल्लाह दारुल नदवा के अंदर यही मशवरा। अब जब दारुल नदवा के अंदर शैतान मशवरा दे तो दारुल नदवा से नबी के कत्ल की साजिशें रची जाएं, और अगर कहीं दारुल नदवा ही बना लिया जाए, जब उस दारुल नदवा से सरकार को नुकसान नहीं हुआ कि जिसका मुशीर शैतान था, अब वो दारुल नदवा सरकार का क्या और उनके गुलामों का क्या बिगाड़ेगा कि जिसमें शैतान की औलाद बैठी हुई। कुछ नहीं हो सकता, बस शर्त यह है कि बुजुर्गों का नक्शे कदम आप पकड़ के चले। उलमा ने यहाँ तकरीर की, आप बोले जोश में मौलाना बोल दिए होंगे। देखिए कोई भी बात है उसकी तहकीक कीजिए, बगैर तहकीक कुछ तो नहीं होता। तहकीक करिए, मिलाद शरीफ हो रही है, कहाँ से जायज नियाज है, कहाँ से जायज है। लोग क्या कहते हैं, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, ऐसे है ना, ये आयत पेश किस पे करते हैं, मुर्दार हराम है। ये जो नियाज आप करते हो ना, नियाज के लिए ये आयत पढ़ी जाती है ज्यादा। हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा किसी के नाम से दी जाए वो हराम है। अरे भाई इस आयत का शान नुज़ूल भी तो देखो, ये कहाँ नाजिल हुई थी। ये उस वक्त नाजिल हुई थी जब कुफार कुरैश से जा करके मक्के के मोमिन गोश्त लेके आते थे, उस वक्त ये नाजिल हुई थी। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। ईमान
और अकीदा जब तक मजबूत नहीं है कुछ भी काम आने वाला नहीं। नमाज कितनी भी आप पढ़े, वालिदैन की फर्माबरदारी, हजरत ने बताया वालिदैन की फर्माबरदारी करें, इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन हासिल करने के लिए आपको उलमा के पास आना पड़ेगा, महफिलों में बैठना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी। नमाज पढ़ेंगे नहीं जब तक अमल नहीं होगा कुछ भी काम आने वाला है। अब तो मामला ये बन चुका है, तकरीरें और प्रोग्राम में नाते तो सिर्फ दिल को और दिमाग को और कान को खुशी हासिल करने के लिए लच्छेदार तकरीर करिए, लच्छेदार नात पर तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगर पॉइंट की बात बताएं तो आदमी नहीं समझेगा। आपको समझने की जरूरत ये है, सबसे पहले बुनियादी उसूल क्या ईमान है, ईमान में क्या चीजें फर्ज है, उसके बाद नमाज है, नमाज के लिए क्या जरूरी है, पाक होना जरूरी है, तहारत जरूरी है, सत्र औरत जरूरी है। फिर नमाज के लिए आप तैयार हो गए, अब उसमें क्या है, तकबीर तहरीमा है, तकबीर तहरीमा के बाद क्या है, तिलावत है, कुरान पढ़ना जरूरी है। तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पलट के देखते हैं तो गुलाम क्या कहता है, वल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले। सुभान अल्लाह, औलाद रसूल है, हम जैसे लोग होते तो पता नहीं क्या हुआ होता, लेकिन औलाद रसूल थी। जब उस गुलाम ने कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, आपने फरमाया मैंने गुस्सा पी लिया। वल आफीन अनिन नास, लोगों को माफ कर देने वाले, आपने फरमाया जा मैंने तुझे माफ भी कर दिया। उसने फिर आखिर में क्या कहा, ऐसे वक्त में तो लोग तलाश में मौके की रहते हैं, उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को भी पसंद फरमाता है। आपने फरमाया जा मैंने तुझे आजाद भी कर दिया। ये अपने अंदर एक जज्बा पैदा अपने अंदर। सबसे पहली बात मैं आपको 2-4 मिनट में बता के खत्म कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप अपना मुहासिबा कीजिए। इतनी मेरी उम्र जो गुजर गई, अभी क्या मैं रस्म अदा करूं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, क्या मतलब। इतनी जो हमारी उम्र गुजरी, इसमें हमसे कितनी अच्छे काम, कितनी हमसे गलतियां हो चुकी, गलतियां हुई हैं तो आप अल्लाह से माफी मांगिए, अल्लाह माफ करने वाला, हमको माफी मांगना चाहिए। नेक काम हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो कमी है उनको पूर्ण करें, जो कमियां हैं उनको पूर्ण करें। अगर किसी चीज में मालूमात नहीं है, अगर नमाज में कमी है या कोई और दीगर मालूमात, इस्लामी मालूमात में कमियां हैं, तो उन कमियों को पूर्ण करें। उसके लिए उलमा इकराम की जमात बैठी है। मैं एक दिन में आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये जो स्टेज पे बैठ करके आपके सामने मौलवी बोल रहा है, ये तो फरिश्ता सिफत बंदा है, आप सब गुनहगार हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। अल इंसानु मरक्कबु मिनल खताई व निस्यान, हर इंसान से गलती हो सकती है, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन गलती होने के बाद माफी मांगना ये अल्लाह वालों का तरीका है, और गलतियां करने के बाद माफी न मांगना बल्कि उस पे डट जाना ये शैतान का तरीका है। शैतान की कमर तोड़ना है। आप मुझसे सवाल करोगे मौलाना मैं उसकी कमर कैसे तोड़ूं, एक तो वो इतना पावरफुल है, ऊपर से दिखता भी नहीं है, मैं उसकी कमर कैसे तोड़ूं। तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं शैतान की कमर कैसे तोड़नी है, जब मुअज्जिन अजान कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आप नमाज के लिए उठ करके चले जाइए, शैतान की कमर टूट जाएगी। रात भर मिलाद के सुभान अल्लाह, फजर पढ़े नहीं। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज पढ़ें, दीनदारी सीखें, सुन्नी है तो जवाब देने का भी आपको कोई बहका ना सके, उसके लिए आप उलमाए कराम से अपने सीखिए। हराम क्या, हलाल क्या, जायज क्या, नाजायज क्या है, फर्ज क्या है, वाजिब क्या, ये सीखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ने 40 साल के लोगों को ईमान कबूल करने के बाद दीन सिखाया। आप भी सीखिए, कोशिश करिए। वो इस तो मुअल्लिमन मुयस्सिरा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे आसानियां पैदा करने वाला मुअल्लिम बना करके भेजा गया। हम सब उस मुअल्लिम। आखिरी बात मैं आपको बता करके रुखसत चाहता हूँ कि
बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी वाह महवे तमाशाए लबे बाम अभी। आप समझ रहे हैं, इश्क ना तो जाहिद है, ना मुल्ला है, ना हकीम है, कुछ भी नहीं है। अपने रब से, अल्लाह और उसके रसूल से, औलिया इकराम से मोहब्बत करें। मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करूंगा, कभी भी कोई दलील की जरूरत पड़े, चाहे नियाज पे, मिलाद पे, सलाम पे, दुरूद पे, किसी चीज की जरूरत पड़े, फकीर को याद कर लेना। इंशाअल्लाह मोबाइल पे ही अल्लाह ने जो इल्म दिया उसके मुताबिक मैं इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करूंगा। जहां जरूरत पड़े हाजिर हो जाऊंगा। और मैं बस अपनी गुफ्तगू को यही तमाम करता हूँ कि बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल है बेअमल तो दिल जज्बात से क्या होता है, जज्बात से खेत क्या बंजर है तो बरसात से खेत बंजर है तो बरसात से क्या होता है। वाह बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या तो जज्बात से क्या होता है। वाह खेत बंजर है तो तो बरसात से क्या होता है। गर मुजाहिद हो तो मैदान में उतर जाओ, अगर मुजाहिद हो तो मैदान में उतर जाओ, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है।